अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्यूवर, आज बात करेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर की। व्यूवर, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं और बेनज़ीर शहीद भुट्टो के ये भतीजे हैं। व्यूवर, इनका कहना है कि मैं 6 साल का था जब मेरे बाप का कत्ल हुआ और मेरी माँ मुझको लेके लंदन चली गई। लंदन में ही इनकी तालीम हुई, तरबियत हुई और ये थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। नाइट क्लब, थिएटर आर्टिस्ट और इस तरह के परफॉर्म करते हैं। अपनी शक्ल के ऊपर मुख्तलिफ तरह के टैटू बना के और लेडीज़ वाले कपड़े और लेडीज़ वाली हील पहन के तो ये हमेशा हमें डांस करते हुए नज़र आते हैं। व्यूवर, इनका कहना है कि मैं अपनी शक्ल जो मुख्तलिफ डिज़ाइनों और शक्ल मैं अपनी ढालता हूँ, तो मैं अपनी शक्लें जो है ना इनको बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी मुसव्विर है और अल्लाह ताला का एक नाम भी है या मुसव्विर हो, यानी कि अल्लाह ताला माँ के पेट में इंसानों की शक्लें बनाता है। तो इसलिए मैं ये अपनी जो शक्ल मुख्तलिफ तरीके से बनाता हूँ। इनका ये भी कहना है औरत और मर्द जो है ना ये एक ही जिन्स है, मेल और फीमेल में ये कोई फ़र्क नहीं समझते। ये कहते हैं कि औरत और मर्द एक ही हैं। क्योंकि व्यूवर, ये बात हमें थोड़ा सा हैरान करती है। जिस कंट्री में जिस जगह पे उसकी तालीम तरबियत हुई है वहाँ पे इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं गौर किया जाता। मतलब आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो इनका कहना है कि मर्द जो है वो मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। मेल और फीमेल है, ये एक ही जिन्स है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ना कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। ये भुट्टो ख़ानदान के अकलौते जो है ना, ये भुट्टो ख़ानदान के अकलौते वारिस हैं। ये बहुत अच्छे इंसान है। जब सिंध में सैलाब आया, ये अपने गरीब अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ और गरीबों के साथ ये खड़े रहे शाना बशाना। जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर ने इन्होंने अपने लोगों की खिदमत की। जब दरियाए सिंध से 6 कनाल निकालने का रोला डला के 6 नहरें निकालेंगे दरियाए सिंध से, तो तब भी ये अपने लोगों के शाना बशाना खड़े रहे कि अगर दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाली जाती हैं तो दरियाए सिंध का पानी जो है वो सिंध के लोगों को पूरा नहीं आएगा, वो कम पड़ जाएगा। और उसके अलावा इसने कहा कि दरिया के जो आबी जानवर हैं वो भी मर जाएंगे और सिंध की ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी और हमारी खेतियाँ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी और पानी जो है वो हमें पूरा नहीं आएगा। इसने हमेशा हमने इसको देखा कि ये अपने लोगों के साथ ज़मीन पे चटाई पे बैठ के खाना खाते हुए नज़र आते हैं। इनका सियासत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये कहते हैं कि मैंने सियासत की भीड़ नहीं चढ़ना, मेरे सारा ख़ानदान सियासत की भीड़ चढ़ के मेरा सारा ख़ानदान मर गया, लेकिन मैंने सियासत की भीड़ नहीं चढ़ना। सिंध में इसको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि सिंध के अंदर जो वडेरा रवाज है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गरूर बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत ज़्यादा है, तकब्बर बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात हकीकत है। सिंध के अंदर जिस बंदे की 4 से 5 एकड़ ज़मीन होती है वो अपने आप को वडेरा कहलाता है और वो गरीबों के ऊपर जुल्म भी करता है, ज़्यादती भी करता है। अभी पिछले साल भी हमने देखा कि एक वडेरे के खेत से एक गरीब बंदे का ऊँट गुजर जाता है, तो वो वडेरा क्या करता है कि कुल्हाड़ी के वार कर करके उस ऊँट की टांग काट देता है। आप लोगों ने वो सोशल मीडिया पे ये बहुत मुद्दा उठा था, आप लोगों ने देखा हुआ था। लेकिन ये जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर जो है ना, ये हमेशा अपने लोगों के साथ रहे हैं, हमेशा इसने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और गरीबों के साथ। सियासत से इसका कोई तल्लुक़ नहीं। ये इसका कहना, ना इसका बिलावल भुट्टो से, ज़रदारी से, कि फैमिली किसी से भी कोई तल्लुक़ नहीं है। इसका कहना है कि मैं अपने गरीब अवाम के साथ हूँ और अच्छी स्पीच करते हैं। जब भी मजमा में जाते हैं अपने गरीब लोगों के साथ हेल्प करते हैं उनकी और स्पीच अच्छी करते हैं, उनके शाना बशाना काम करते हैं। इनके अंदर ये चीज़ नहीं है। ये कहते हैं कि मुझे अपने वतन से, अपने सूबा सिंध से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है
मुझे जब याद आती है ना अपने गांव की तो मैं आता हूँ। अपने लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। और बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी वो उनका एक जो होता है फ़न है, डांस करना, क्लब में जाके परफॉर्म दिखाना, वो उनका एक अलग जो है ना है। कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, खैर करनी नहीं चाहिए। अब तो ड्रामों में भी लोग पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, लड़के हैं लड़के हैं लेकिन क्या क्या बने हुए हैं। तो इसी तरह ये भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसकी अगर स्पीच निकालें सिंध के लोगों के लिए तो इतने अच्छे, ये हमेशा अपनी शाना बशाना अपने गरीब लोगों के साथ हमेशा उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर ये इंसान सियासत में आ जाए ना, पीपल पार्टी में, तो यकीन करें कि इस पीपल पार्टी को के हालात बदल जाएंगे। जो सिंध के हालात हैं ख़ास तौर पे वो बदल जाएंगे। जितने के सिंध के हालात इस वक्त बुरे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। और सिंध के अंदर जो हालात है वडेरा निज़ाम और इस तरह के भी, और हमारे में है ना जो कोई मसला होता है वो पुलिस या अदालत उसको हल करती है। तो सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध में वडेरे बैठते हैं, उनमें जरगे बिठाए जाते हैं। जैसे हमारे में पंचायत होती है, उनमें जरगा बोलते हैं। जरगे में वो वडेरे जो होते हैं वो फैसला कर देते हैं कि किसी का मतलब एग्जाम्पल है कि अगर 50 साल का बंदा है तो उसको उन्होंने 12-13 साल की लड़की से उसकी शादी करवा देनी है। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो चीज़ के पसंद नहीं, आम लोग इस चीज़ को नहीं समझते। और ख़ास तौर पे ये जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर इस चीज़ को बिल्कुल नापसंद करते हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सिंध के हालात बदलने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे गरीब आवाम जो है ना, इनके हालात बदलने चाहिए, सिंध के हालात अच्छे होने चाहिए। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। व्यूअर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।